स्विट्ज़रलैंड मूव होने के बाद ये हमारा फर्स्ट ट्रिप है। जब से हम लोग आए हैं हमारी शिफ्टिंग्स ही चल रही हैं और काम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो फिर हमने सोचा काम तो चलते ही रहेंगे और शिफ्टिंग्स भी चलती और रहेंगी। मेरा ना तो अपना बहुत दिल चाहता है कहीं घूमने फिरने जाया जाए। जब से हम लोग स्विट्ज़रलैंड आए हैं ना रूटीन काफ़ी टफ़ हुई हुई है और इतनी बिजी चल तो रही है। दो दो तीन तीन दिन से ना मैं हस्बैंड से बोल रही थी कहीं घूम फिर के आते हैं। तो फाइनली आज है सैटरडे और हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जाते हैं एक लेक विज़िट करने। हम लोगों ने सर्च किया था, यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं बट थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं और हम चाह रहे थे कि हमें कोई टाइम मिले तो फिर हम कहीं दूर का प्लान करें। तो फिर हम लोगों ने आज वन डे ट्रिप प्लान किया है और हमारे घर से 1.5 आवर की ड्राइव पे एक लेक और है। रास्तों की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह से इतने तो खूबसूरत यहाँ पर हैं। आकर तो ये बात सच हो जाती है कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे हों तो कुछ अर्सा पहले जब हम लोग ग्रीस से शिफ्ट नहीं हुए थे ना, तो हम लोग विज़िट करने आए थे। तब भी मेरे हस्बैंड जॉब के सिलसिले में आए हुए थे तो फिर हम लोग भी साथ आ गए थे। हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं ना हम लोग स्टे करते हुए जाते हैं। एक तो बच्चों की वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है, हालांकि हम लोग इतने लॉन्ग ट्रिप्स प्लान नहीं करते हैं बच्चों की वजह से, बट फिर भी बच्चे ना शॉर्ट ट्रिप्स में भी तंग पड़ जाते हैं तो फिर हमें रुकना पड़ता है। और दूसरा ये कि हमें कोई भी प्यारी जगह नज़र आती है ना हम लोग रुक जाते और हैं। ट्रैवल करते हुए सच बताऊं बच्चे इतना खपाते हैं, पीछे लड़ रहे होते हैं, कभी फाइट्स कर रहे होते हैं, उनके साथ इतना मुझे खपना पड़ता है। लेकिन मैं आपको वीडियोस में हंसती मुस्कुराती भागती हुई नजर ऑब्वियसली आती बच्चे हूँ। हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी वो खेल रहे होंगे, कभी वो खुश हो रहे होंगे, कभी वो लड़ रहे होंगे, ज़िद कर रहे होंगे। तो ये सब चलता रहता है। बट बात करने का मकसद ये है कि अभी मैं थोड़ा सा परेशान होकर हटती हूँ, या लाइफ में ना सबकी लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो मोमेंट होता है ना उसको मैं एंजॉय ज़रूर करती हूँ। और आप सबको भी मैं यही मैसेज दूँगी कि हमारी सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं और हम वो शेयर नहीं कर पा रहे होते या हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो जो आपके पास होता है या जो मोमेंट होता है ना अच्छा, उसको एंजॉय ज़रूर कर लिया और करें। इन चीज़ों में ना मेरे हस्बैंड भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जब मैं जिन दिनों में मैं एग्जॉस्ट हो रही होती हूँ या अपसेट होती हूँ तो वो मेरे लिए ट्रिप प्लान कर लेते हैं, चाहे वन डे ही क्यों ना हो, शॉर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। और हस्बैंड वाइफ में ना यार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और हमारे भी हो जाते हैं। तो उसके बाद कुछ ही अरसे बाद ना हम लोग दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों की एफ़र्ट होती है, उनकी भी होती है और मेरी भी होती और है। आप में से बहुत सारे लोग वेदर का पूछ रहे थे, तो यहाँ पर वेदर ऐसा होता है कि जब जब से मैं आई हूँ मैं तब का बता रही हूँ कि धूप में गर्मी लगती है थोड़ी सी, लेकिन जब आप छाँव में जाते हैं तो इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता ये है। ब्लॉग हमारा सैटरडे का है। हम लोग सैटरडे को गए थे तो वेदर जो था वो 30-32 टेम्परेचर था और धूप में गर्मी लग रही थी थोड़ी सी। और आज संडे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज बारिश हो रही है बाहर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेदर बहुत नाइस है और अगला ये पूरा वीक जो है ना बहुत अच्छा जा रहा है। तो यार ये लेक का व्यू इतना तो अच्छा था। फाइनली जी हम लोग लेक पर आ गए हैं और यहाँ पे मैंने हस्बैंड से बोला था कि मुझे अपने फर्स्ट एक्सप्रेशंस जो है रिकॉर्ड करवाने हैं। जब मैं लेक को देख कर जो भी मेरे एक्सप्रेशंस होंगे अपने रिकॉर्ड करने हैं। हसीन हसीन हसीन, माशाल्लाह से ये जगह इतनी खूबसूरत और हसीन थी। यार मैं सच बताऊं, आपके पास कितना भी अच्छा कैमरा क्यों ना हो, ये व्यू जो आप रियल में देख सकते हैं, फील कर सकते हैं ना, उस तरह से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और आप देख रहे होंगे कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ इन मोमेंट्स को। और मैंने ना पूरी कोशिश की है कि मैं आप सबके लिए पूरा व्यू रिकॉर्ड कर सकूं और आपको बता सकूं कि मैं यहाँ पर क्या फ़ील कर रही थी। और बड़े मज़े की हवा चल रही थी और पानी के किनारे जो हवा होती है ना उसमें एक अच्छी ख़ास सी प्यारी सी महक होती है जो कि हम लोग फील कर रहे थे। और मेरे बच्चे तो ऑब्वियसली पानी के पास आके बहुत एंजॉय मेरे करते बच्चों हैं। को और ना पानी वाली जगह बहुत अच्छी लगती हैं, बीच हो गया, लेक हो गया, और मेरे हस्बैंड को भी ना ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पसंद है बट बीच पर जाना और ऐसी जगह जहाँ पानी गहरा हो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बच्चों की वजह से ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है। बाकी ये हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर किनारे पे पानी इतना गहरा नहीं होगा तो हम लोग बैठ जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक तो बैठने की जगह नहीं थी पानी के पास और पानी काफ़ी किनारे से भी ना गहरा था। और लेक का पानी हम लोगों ने टच किया था, बहुत ठंडा था। और लेक की दूसरी तरफ ना कुछ घर बने हुए थे और मैंने दूर से रिकॉर्ड किया था, ऐसा लग रहा था कोई वर्कशॉप है। कैमरे को ना मैंने 10x पे जूम किया था तो कुछ लोग ना वहाँ काम कर रहे थे। मैं सोच रही थी यार कितने हसीन व्यू के सामने ये लोग काम कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली जब आप किसी एक जगह पे कॉन्टीन्यूस रहते हैं ना तो फिर आपको उस तरह की वैसी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है जो हम लोग आकर ट्रैवल करते हैं और चले जाते हैं। तो जो लोग वहाँ रह रहे होते हैं ना उनको आदत हो जाती है। और ये सामने ट्रेन स्टेशन था, हम लोग वहीं से गुजर के आए थे। तो रात को जब हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जा रहे हैं सुबह सैर करने के लिए, तो फिर मैं उसी टाइम उठी, 1 बज रहा था, तो मैंने पुलाव बनाया। 2-2:30 बजे मैं काम करके ना फिर सोई थी। फिर सुबह उठी, बच्चों को नाश्ता करवाया और बच्चों के लिए स्नैक्स रेडी किए, चावल दोबारा से गर्म किए, अचार साथ मैंने रखा अलग से, और बच्चों के लिए नगेट्स, विंग्स और कुछ फ्रूट्स रखे और अपने लिए समोसे फ्राई किए। तो सुबह में सारा ये कामों में लगी रही हूँ, साथ साथ बच्चों को रेडी कर रही थी, खुद रेडी हो रही थी, साथ साथ ये सब चीज़ें रेडी और कर रही मैंने थी। ना फिर सुबह से बस एक चाय का कप पिया हुआ था, मुझे था काम
سارے میں کر لوں بھاگ دوڑ میں، کیونکہ جب بھی ہم لوگ کسی ٹرپ پر جاتے ہیں نا بس صبح اٹھ کر نا بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، اور بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے اور میں ان سے بار بار بول رہی تھی پلیز پانی کے قریب مت جانا مت جانا، اور 4 بج رہے تھے اور میں تب اب کھانا کھا رہی تھی بیٹھ کے، اور پھر بچوں کی وجہ سے میں اتنا کھا نہیں سکی، وہ بھاگ رہے تھے پانی کے پاس اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پانی میں گر نہ جائیں، سلپ نہ ہو جائیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے یار، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں مائیں آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، بٹ مجھ سے نہیں ہوتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر نا میں نے ان کو سائڈ پہ لگایا، مٹی سے کھیل لیں کچھ کر لیں، ان کو ایک کارنر پہ میں نے بٹھایا کھیلنے کے لیے، پھر میں نے کیمرہ سیٹ کیا، میں نے ہسبینڈ سے کہا چلے اب ہم تھوڑی سی ویڈیوز بناتے ہیں۔ آپ سب پوچھ رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز کون بناتا ہے کون ایڈٹ کرتا ہے، یار میری ویڈیوز میرے ہسبینڈ بنا رہے ہوتے ہیں، تو جب میری اور میرے ہسبینڈ کی ہم کپل ویڈیوز بناتے ہیں تو ہم لوگ کیمرہ اسٹینڈ رکھ کے بناتے ہیں، اور ایڈیٹنگ میں خود کرتی ہوں ساری ویڈیوز کی، میرے ہسبینڈ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ میری ویڈیوز ایڈٹ بھی کریں۔ تو بس یہ کھانا وغیرہ کھایا، کچھ ہم لوگوں نے ویڈیوز بنائی، شوٹ کیا، اور بچوں نے بہت انجوائے کیا، ہم لوگ بھی کافی دیر پانی کے پاس بیٹھے رہے، اور اب ہو گئی تھی شام، ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم گھر چلتے ہیں، اب ہم اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، اور راستے میں نئی شیپ نظر آئی اور ہم لوگ پھر یہاں رک گئے، اور ہسبینڈ نا بچوں کو بتا رہے تھے کہ ان وائرس میں نا کرنٹ ہوتا ہے، یہ جو ساری بار لگائی ہوتی ہے نا تو ان میں کرنٹ ہوتا ہے، آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے، اور بچوں نے باقاعدہ ٹچ کیا اور پھر ہمیں بتایا کہ ماں بابا اس میں نا اتنا سا کرنٹ آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ کسی سے منع کرتے ہیں نا تو وہ کام ضرور کرتے ہیں، بٹ یار کیا کریں، بچوں کو منع بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، ان کو اچھا برا سمجھانا بھی تو ہوتا ہے نا، تو بچوں کا بہت زیادہ دھیان رکھا کریں۔ اور میں ہنس رہی ہوں وائس اوور کرتے ہوئے بھی، یار ان کو منع کیا اور انہوں نے لازمی ٹچ کر کے بتایا کہ اتنا کرنٹ آ رہا ہے، بہت کم آ رہا ہے، زیادہ نہیں آ رہا۔ تو جی اب ہم جائیں گے گھر، اور یہاں پر میں ہسبینڈ کو تھینک یو بول رہی تھی کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا ٹرپ پلان کروایا، اور آپ کا بھی ویڈیو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ملوں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔